आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर उत्तल दर्पण के अंदर में हम f बराबर r/2 का सत्यापन कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर ध्यान से देखना। ये हम बता दे रहे हैं, हमारे पास MM- एक उत्तल दर्पण है, AB एक आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद BD दिशा में परावर्तित हो जाता है। इसको अगर BD को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मुख्य अक्ष को F पर काटता है। BE अभिलंब है जो दर्पण पर डाला गया है MM दर्पण पर। अगर BE को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कहां पर जाके मिलता है, वक्रता केंद्र पर जाकर के मिलता है। इतनी बातें यहाँ पर दी हुई है। अब ध्यान से देखना, हमने कहा AB आपतित किरण है और BD परावर्तित किरण है और BE अभिलंब है। तो आपतित किरण AB और अभिलंब BE के बीच में जो कोण बनेगा वो आपतन कोण होगा I, ठीक है। फिर अभिलंब BE और परावर्तित किरण BD के बीच में जो कोण बनेगा वो होगा हमारा R। और I और R क्या होता है, बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये बात हमको पता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल ABE बराबर हो जाएगा एंगल यहाँ से DBE। क्यों होगा, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। चलो जी, समीकरण 1 हो गया। अब देखना जरा ध्यान से एक बात कि एजी रेखा देखो, एजी रेखा को देखो इस प्रकार से, ये एजी एक रेखा है और नीचे हमारा एक्स एक्स डैश है, नीचे हमारा एक्स एक्स डैश है। एजी रेखा और ये देखो, इसको देखना जरा ध्यान से, ये ई है हमारा, ये एजी रेखा है, एक्स एक्स डैश है और ईसी इस प्रकार से इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। एजी समांतर है एक्स एक्स डैश के और ईसी जो है, ई बी सी जो है वो एस जी और एक्स एक्स डैश को प्रतिच्छेद कर रहा है। इस स्थिति में ये संगत कोण बराबर होता है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी ई बराबर, एंगल ए बी ई बराबर इसके बराबर हो जाएगा एफ सी बी के, एफ सी बी के। क्यों होगा, ये होगा हमारा संगत कोण है इसलिए। समीकरण हो गया 2। अगर समीकरण 1 और 2 को अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो समीकरण 1 में क्या है, ABE है, समीकरण 2 में भी हमारा क्या है, ABE है ना। मतलब एक पक्ष समीकरण का बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा हमारा, एंगल DBE इजिकल टू एंगल FCB। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। चलो जी आगे बढ़े। अब देखना जरा ध्यान से देखना यहाँ पर कि EC, ये हमारा EC है और ये हमारा DF है, ये हमारा DF है। ये दोनों एक दूसरे को B बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जब कोई दो रेखा किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने का जो कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर होता है, इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला कोण एंगल DBE, एंगल DBE ये बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा FBC के, किसके, एंगल FBC के। समीकरण 4 हो जाएगा। समीकरण 3 और 4 को देखो तो DBE दोनों ही समीकरण में है। इसका मतलब समीकरण 3 और 4 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 और 4 से एंगल FCB बराबर एंगल FBC। यहां से देखना यहाँ पर, अब ये जो कोण है ना FCB और FBC, ध्यान देखना FBC और FCB ये त्रिभुज BFC के कोण हैं, ये त्रिभुज BFC के कोण है। त्रिभुज में दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर है, अतः यह त्रिभुज समबाहु है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। मतलब ये तो त्रिभुज BFC है, ये समबाहु है और समबाहु त्रिभुज है तो समान भुजा के सम्मुख कोण समान होगा, समान कोण के सम्मुख भुजा समान होगा। ये कोण बराबर है इस कोण के, इसका मतलब BF बराबर होगा FC। तो क्या लिखेंगे, BF बराबर हो जाएगा हमारा
एफ सी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 5। ध्यान से देखो, अब अगर बी को हम यहाँ पर पास लाते जाए, किसके पास, पी के पास लाते जाए, बी को धीरे 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 करके पी के पास लाए, ध्रुव के पास लाए, तो क्या हो जाएगा, यदि बी पी के बहुत नजदीक हो तो क्या हो जाएगा हमारा, बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, बी एफ बराबर हो जाएगा हमारा पी एफ। समीकरण हो गया हमारा 6। समीकरण 5 और 6 से देखेंगे, बी एफ बराबर एफ सी है, बी एफ बराबर पी एफ है, तो बी एफ यहाँ भी है, बी एफ यहाँ भी है, तो एफ सी बराबर हमारा क्या होगा, पी एफ, या पी एफ बराबर होगा एफ सी। तो समीकरण 5 और 6 से पी एफ बराबर होगा एफ सी। अच्छा, पी एफ क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पी एफ है, और ये है फोकस दूरी एफ है, ठीक है। और हमको पता क्या है, जरा देख, पी एफ बराबर है एफ सी का, मतलब जितना पी एफ है उतना ही एफ सी है, मतलब पी और एफ सी दोनों कितना होगा, हमारा एफ हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये पी सी है वक्रता त्रिज्या, तो अब अगर हम लिखना चाहे पी सी बराबर, तो पी सी को क्या लिखेंगे, पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस में एफ सी। पी सी को हम लोग लिखते हैं आर से, पी एफ हमारा एफ है और एफ सी भी हमारा एफ है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर बराबर एफ, और एफ क्या हो जाएगा 2f, या एफ बराबर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आर बट्टे में। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा यहाँ पर, अवतल दर्पण में एफ बट्टे आर बाई 2 का सत्यापन कैसे कर सकते हैं, उत्तल दर्पण में एफ बराबर आर बाई 2 का सत्यापन कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इस पर कुछ प्रश्न भी आता है, और जरा देख ले उन प्रश्नों को हम लोग हल कैसे कर सकते हैं।